स्वभाव में अडिग हैं और आप अपने अच्छे स्वभाव में अडिग नहीं रह पा रहे। जरूरी यही है कि हम धर्म में अधर्म में अडिग होना ज़्यादा सरल है बजाय धर्म में अडिग रहना। खराब परिस्थिति में परिस्थिति परीक्षा ले लेती है, सत्य कौन है, संसार या परमात्मा। संतों ने बहुत समझा। और दूसरा, बेटा बेटी से क्या फर्क पड़ता है। संतान, जिनके हजारों संतान, राजा सगर के 60,000 संतानें थी, उनको कौन सा मुक्ति मिल गई, क्या कर लिया उन्होंने पिता के लिए। 60,000 ने ऐसा गलत काम किया, महाराज कपिल की अग्नि में जल करके मर गए, आज भी उनकी आत्मा भटक रही है। क्या करोगे संतान लेके। एक राजा का एक ही बेटा है, उस राजा को बेटे के कारण वन में भागना पड़ा। बहुत सारे ऐसे उन्होंने उदाहरण दिए। संतान किसी को कुछ सुख दुख नहीं देती। जीवन को व्यक्ति उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अविषादेत। अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को खुद ही बस में करना पड़ता है। अपनी आत्मा का उद्धार आपको ही करना पड़ेगा, कोई बेटा बेटी नहीं करता। तर्पण श्राद्ध ये सब उसके अपने लिए होते हैं। आत्मा के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, तुम्हारा अपना अधिकार। बहुत आत्मज्ञान दिया, आत्मदेव को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोगों की बातें इतनी अनकॉन्शियस में चली गई थी। उन्होंने कहा देखो महात्मा जी, आप तो संत महात्मा हो, ग्रस्त में आप कभी रहे नहीं, आपको क्या मालूम। आपके प्रवचन सत्संग में सब पढ़ चुका हूँ शास्त्रों में। अब तो मेरे को कोई फल दो, मेरे कर्मों का फल चाहिए। कर्म तो मैं बहुत कर चुका, मेरे को फल चाहिए। संतों ने वहां पर भी घुमा फिरा के बात यही, कर्मण्यवाद, तुम सिर्फ कर्म करते रहो, फल आएगा इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आएगा, लेकिन कर्म करते रहो। क्योंकि आज भी जो परिस्थिति तुम्हारी है, ये तुम्हारी पूर्व जन्म के कर्मों का ही तो फल है। और सुनो, तुम्हारी मस्तक की रेखा को देख के मैं कह सकता हूं, महात्मा जी ने कहा, सप्त जन्मा बदितव पुत्रो नैव च। एक जन्म में नहीं, 7 जन्मों की रेखाएं तुम्हारे मस्तक पे दिख रही हैं। पुत्रो नैव च, 7 जन्मों में तुम्हारी कोई संतान नहीं। आप ये बात कही तो आत्मदेव को तो भरोसा भी बढ़ा और दुख भी बढ़ा। महाराज 7 जन्मों की आप देख सकते हो तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। मैंने सुना है संतों की बात तो भगवान भी नहीं टाल सकते। अब चरणों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा, संत मना करने लगे। आत्मदेव ने कहा मैं प्राण छोड़ दूंगा फिर आपके चरणों में, या तो मुझे फल दो और या फिर मेरे को मेरा जो ब्रह्म हत्या है आप उसको स्वीकार करो। महात्मा जी ने सोचा कहाँ चक्कर में पड़े, अच्छे भले जा रहे थे, इसको समझाने के चक्कर में और मेरे गले पड़ गया। तो महात्मा जी ने फल ला के दे दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। संत उन्होंने फल ला के दे दिया। एक बोला ये जा फल ले लिया, अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन सुन तेरे भाग्य में नहीं है, तू फल चाह रहा है लेकिन फल तेरे भाग्य में नहीं है, फल तेरे अधिकार में नहीं है। शायद हो सके तो ये आगे परमात्मा ही तेरे को दिखाएगा इस फल का क्या फल मिलेगा। मैं अभी एक कथा सुना रहा था इनको। हमारे ऋषिकेश में एक संत जी थे, ब्रह्मचारी स्वरूप में रहते थे, सफ़ेद कपड़ों में। तो जो सफ़ेद कपड़े में होते हैं उन संतों को हम ब्रह्मचारी बोलते हैं, जो लाल कपड़े में उनको हम संत बोलते हैं। तो हमारे हरिद्वार ऋषिकेश में कहते हैं कि सफ़ेद कपड़ों में और लाल कपड़ों में थोड़ा फ़र्क होता है। लाल कपड़ों का, गेरुए कपड़े का थोड़ा ज़्यादा सम्मान है, सफ़ेद कपड़ों का थोड़ा कम। तो ये सफ़ेद कपड़ों में महात्मा जी रहते थे, तो भिक्षा मांगते नहीं थे किसी से, जो मिल जाता था अपने आप उससे अपना ग्रहण कर लेते थे। एक दिन मन में भाव हुआ कि बद्रीनाथ जाने का। ये काली कमली जो आश्रम है, स्वर्गाश्रम गंगा पार, वहीं उनकी कुटिया थी छोटी सी, आज भी वो कुटिया है। तो वो महात्मा जी बद्रीनाथ जा रहे थे, रास्ते में भूख बहुत लगी, कोई खाना दे नहीं रहा, मांगते थे नहीं किसी से, भूख बहुत ज़्यादा लगी। तो एक वृक्ष देखा, उस पर फल लगे थे वहाँ पे, तो सोचा चलाओ फल खा लूँ। ये वो फल खाने के लिए पेड़ पे चढ़े बेचारे, तो फल तोड़ते समय एक कांटा उनके पैर में चुभ गया जोर से। अब पैर चुभ गया, उस समय तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फल वल खा लिया। बद्रीनाथ के दर्शन करके वापस आए और नंगे पैर थे, तो वो कांटा जो पैर पे चुभा वो नासूर बन गया, घाव बढ़ता रहा, पैर पक गया, सूज गया। आश्रम वापस आए, चेलों ने देखा पैर सूजा हुआ है, तो उन्होंने चेलों ने हंस के पूछा, अरे गुरुजी आपके पैर को क्या हुआ, ये सूजा हुआ इतना बड़ा घाव। तो महात्मा जी ने हंस के बड़ा सुंदर एक बात कही, वो ऋषिकेश में काफ़ी फेमस है वो बात, वो डायलॉग बल्कि लिख भी दिया उनके आश्रम में। संत महात्मा ने कहा कि बेटा ये और कुछ नहीं, ये फल खाने का फल मिला है ये फल खाने का फल है।
माँ फलेषु कदाचन। आत्मदेव से संत भी यही कहते हैं कि फल क्या आएगा ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है। लाके फल अपनी पत्नी को खिला दिया। कथा में लंबी नहीं करूँगा। धुंधली देवी पत्नी ने भी वो फल खाया नहीं, सोचा फल खाने से कोई बच्चे पैदा होते। अपनी बहन आई हुई थी, वो गर्भवती थी। अच्छा, ब्राह्मण बड़े सीधे साधे, इनको ज़्यादा दुनियादारी के बारे में मालूम नहीं था। पत्नी ने कह दिया कि मैंने फल खा लिया, फल गाय को खिला दिया। अपनी बहन जो थी वो गर्भवती थी, उसने बोला मेरा बच्चा ले लेना, मेरे ऑलरेडी 4-5 है, धन नहीं है, खाने वाले बहुत हैं। परिस्थितियां भी जीवन में ऐसी होती हैं, जहाँ खाने वाले बहुत है वहाँ खाना नहीं है, और जहाँ खाना बहुत है वहाँ खाने वाले नहीं है। भगवान की विचित्र दुनिया है। बहन बोलती है इतने बच्चे हैं लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं, तो हमें खाना दे दो, हमसे खाने वाले ले लो। पति को बता देना कि मैं गर्भवती हूँ, वैसी अवस्था आप हिसाब किताब रखना। पति को बता दिया। बहन के घर में बच्चा पैदा हुआ। धुंधली ने कहा मेरा ही बच्चा हुआ है, नाम उसका धुंधकारी रखा गया। अच्छा, गाय को भी फल खिलाया था संत का, तो गाय ने भी बच्चा दिया, उसका नाम गोकर्ण रखा। तो गोकर्ण क्योंकि उसके कान, उस बच्चे के कान गाय की तरह थे, शरीर पूरा आदमी की तरह था, इसलिए नाम गोकर्ण। और बहन का जो बच्चा हुआ धुंधकारी। आत्मदेव को जब पता लगा मेरी पत्नी के बच्चा हुआ है और मेरे घर में गाय ने भी आज पहली बार बच्चा दिया, वो भी इंसान की तरह। देखो परमात्मा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, अब तो गाय भी इंसान की तरह बच्चा दे रही। मेरे घर 2-2 बच्चे हो गए। अब लोग बेचारे फिर से सामने आके अब जय जयकार करने लगे, देखो पंडित जी महाराज। ये समाज पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हमेशा दुखी रहेंगे। जो समाज आज फूल माला पहना रहा है, कल को जूते की माला भी वही समाज पहना देता है। समाज एक भेड़ चाल की तरह है, किधर मुड़ जाए कुछ पता नहीं, किधर की हवा है। इसलिए बुद्ध महात्मा कहते तू गाली भी दे रहा हो और तू स्तुति भी कर रहा हो, तुम दोनों कुछ ना कुछ देते हो। यदि मैंने एक भी चीज़ एक्सेप्ट कर ली तो दूसरी चीज़ मुझे लेनी ही पड़ेगी। इसलिए ना मैं स्तुति एक्सेप्ट करता हूँ, ना मैं गाली एक्सेप्ट करता हूँ। ये दोनों तुम्हारी चीज़ें, तुम ही रखो अपने पास, तेरा तुझको अर्पण। इसलिए ना उनको स्तुति में कुछ प्रसन्नता मिलती है और ना गाली में कोई दुख मिलता है। समाज पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उनको मालूम है समाज दोनों काम करता है। आज समाज जो प्रार्थना करके आपका बंधन करता है, कल समाज आपके बारे में गालियां दे सकता है, निंदा चुगली कर सकता है। क्योंकि समाज एक मूढ़ बुद्धि का नाम है। समाज एक वो बुद्धि का नाम है जो समझती नहीं है, सिर्फ सुनती है। जैसे धृतराष्ट्र सुन रहे हैं, समझ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की बातें भी सुन रहे हैं, पितामह भीष्म की बातें भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कान से भीतर नहीं जा रही हैं वो बातें, वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर है। समाज उस चीज का नाम है। तो समाज को जो लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं वो फिर ज़्यादातर दुखी रहते हैं। इसलिए पॉलिटिशियन यदि बहुत ज़्यादा चिंता में है, बहुत ज़्यादा दुख में है, बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, उसका कारण यही है क्योंकि उसकी सारा फोकस, उसका पूरी जीवन की फिलॉसफी समाज के ऊपर रहती है। समाज का रुख किधर है, वोट देगा या नहीं देगा। दूसरे पे जो अटकेगा वो दुखी तो रहेगा ही साहब। तो राजनीतिक से ज़्यादा दुखी दुनिया में दूसरा शायद कोई ना हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डिपेंड दूसरे पे रहता है। तो खैर, आत्मदेव के घर संतान पैदा हुई। अब श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जो ज्ञानी हुए, धुंधकारी दुष्ट हुआ। अब आत्मदेव फिर बेचारे रोने लगे। जिस बेटे को पाने के लिए मैं अपने प्राण छोड़ने जा रहा था, आज उसी बेटे को से पीछे छुड़ाने के लिए फिर जा रहे हैं जंगल में। फिर रात को उठ के जंगल में भाग रहे हैं। जिसको पाने के लिए जंगल भागे थे, उससे दूर भागने के लिए भी, जिसको पाने के लिए प्राण छोड़ने को तैयार हैं, आज वो क्यों है, इसलिए प्राण छोड़ रहे हैं। आत्मदेव ने घर छोड़ दिया, जंगल में जाके प्रार्थना करने लगे। छोटा बेटा गोकर्ण आया, बड़ा ज्ञानी था, सद्बुद्धि था, कुछ पूर्व जन्म के कर्म थे। उसने बड़ी सुंदर बात अपने पिताजी से कही, पिताजी आपने ठीक कदम उठाया, क्योंकि आपने एक कर्म किया, उसका फल आया है। आपके हाथ में ये नहीं था। आप तो अच्छा ही सोच के लाए थे, घर में संतान होगी, नाम आगे बढ़ाएगी, मेरे सब काम, लेकिन फल तो आपके हाथ में नहीं था। इसलिए आप एक चीज समझ लेना, देहेस्ति मांस रुधिरे भ्यमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिदम जगदिदम क्षणभंगो निष्ठा वैराग्यरास रसिको भुविभक्त निष्ठा। ये देह, ये जो दुनिया के पदार्थ हैं, इनमें कभी कामना करके मत रखो, ये कभी सुख देने वाले नहीं होते हैं।
सुख की अपेक्षा से इनको आप पाने का प्रयास करते हो तो ये पीछे दुख ही दे जाते हैं। हमें ऑफिस जाने के लिए गाड़ी चाहिए, लेकिन यदि हम सोचे इससे हमें सुख मिलेगा तो ये गाड़ी दुख देगी। एक एक चीज चाहिए क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। इस दुनिया का सुख जो है भोगने के हिसाब से इस दुनिया का यूज करेंगे तो दुनिया पीछे बाद में दुख देगी। यदि इसको कर्म का माध्यम बना करके, इसको एक 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 तरीके का एक ऐसा एक यंत्र बना करके यदि इसको यूज करेंगे, फिर इसका कोई दुख और सुख नहीं रह जाता, क्योंकि उससे ना सुख बचता है तो पीछे दुख भी चला जाता। सिर्फ कर्म करने के लिए इस दुनिया की चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसलिए ममता त्यागो, भगवान का भजन करो, फल की आकांक्षा मत करो। क्योंकि पहले भी आप फल खाने के, फल मिलने के बाद भी ये क्या फल जीवन में आया है आप देख लेना। महात्मा जी के फल ने क्या फल दिया आपको, आप देख लो। यदि उस समय आप फल की अपेक्षा नहीं करते तो जीवन में ये फल नहीं आता। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं है। बहुत सारे जब हम कर्म को बाद में रखें, फल को पहले रखें, जीवन में दुख, पहले कर्म कर लें, फल पीछे आए तो जीवन में कोई दुख नहीं है। दुर्योधन के दुख क्या है, दुर्योधन की पीड़ा क्या है, आप देखो गीता में, महाभारत का जो दुर्योधन के मन में एक ही चोट है, द्रौपदी को ला रहा है वो नग्न करने के लिए, सारा प्रयास किया, सब सभा दरबार बैठा है, क्या फल आया वैसा? दुर्योधन तो यही सोच के लाया था, सभा में लाके नग्न करूंगा, अपमानित करूंगा क्योंकि इसने मेरा अपमान किया था। वो फल नहीं आया, ये फिर नया इसने महाभारत रच दिया है। इसमें भी ये सोच के चल रहा है मैं जीत ही लूंगा। किसी कौरव दुर्योधन ही नहीं, दुर्योधन की तरफ खड़े हुए सारे लोगों की तरफ किसी की तरफ भी फल नहीं गया, वो फल पांडवों की तरफ आया, क्योंकि इधर सारथी परमात्मा बैठा हुआ। और वही बात सिखा रहे हैं अर्जुन, माँ फलेषु, तो फल की इच्छा छोड़, फल आएगा। सिर्फ कर्म में प्रवृत्त हो, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर तू इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, भगवान कहते हैं कर्म करो, फल की आशा छोड़ो, फल की इच्छा छोड़ो, फल अपने आप आएगा। अच्छा, एक दूसरी समझने वाली इस श्लोक में बात और है, फिर हम अगला श्लोक लें। सबसे ज़्यादा गहरी बात इसमें भगवान ये कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि कर्म और फल ये दो चीज़ें बनती हैं। एक चीज़ है प्रेजेंट में और एक चीज़ है फ्यूचर में। प्रेजेंट में क्या है कर्म, फ्यूचर में क्या है फल। हमारे हाथ में क्या है, प्रेजेंट या फ्यूचर? मजे की बात ये भी है ना, हमारे हाथ में क्या है अभी? हमारे हाथ में जो है हम वही तो कर सकते हैं। यदि हमारे हाथ में फ्यूचर होता तब हम फल की अपेक्षा कर सकते। फ्यूचर तो अननोन है, फ्यूचर तो पराधीन है भी नहीं है, पता नहीं हमें। प्रेजेंट के चक्कर में फ्यूचर को लक्ष्य करके जो कर्म करता है उसका प्रेजेंट भी बिगड़ जाता है, फ्यूचर भी बिगड़ जाता है। तो कहते हैं वर्तमान अभी है, वर्तमान में कर्म वर्तमान में है, वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, वर्तमान में आप कर सकते हो। फल हमेशा भविष्य में है और फल पराधीन है, क्योंकि भविष्य भी पराधीन है। तो भगवान कहीं ना कहीं कहना ये चाहते हैं कि वर्तमान में जो कर रहे हो वही उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, बजाय फ्यूचर में इसका क्या परिणाम आने जा रहा है उस पर ज़्यादा चिंता करने की। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इसलिए कर्म का और जैसा कर्म होता है वो तो आगे चर्चा भगवान करेंगे जो फल के बारे में, लेकिन भगवान ने यहाँ फल को सेकंड नंबर पे रख करके कर्म को प्रधानता दी है। इस श्लोक में चारों तरफ कर्म घूम रहा है। माँ कर्म फल हेतुर्भू, तू ऐसा भी मत सोच कि मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि जब तू ऐसा सोचेगा मैं कर रहा हूँ तब तुझे फल की आशा में तेरा ज़्यादा बंधन होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सोचे जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलना ही चाहिए, मन फिर कहेगा। इसलिए फल का माध्यम भी तू मत बन, हेतु भी तू मत बन। कर्म होने दे, जैसा समय आ रहा है वैसा होने दे। और यदि तेरे मन में यह आता है कि तू कर्म का हेतु भी, यानी कि हम लोग सोचते हैं ना कि कम से कम हम जब कुछ कर रहे हैं तो हमारा नाम भी होना चाहिए, और जो कहते हैं नाम तो नहीं होगा तो फिर करना ही क्यों। तो इसलिए तू तीसरी भगवान कंडीशन लगाते हैं, फिर आलसी भी मत बन जा। माते संगोस्तु कर्मणि, अकर्मण्य भी मत बन।
ऐसा भी मत सोच जब तू हेतु भी नहीं है, फल में भी तेरा अधिकार नहीं है। आप कितनी समझने जैसी बात है कि आप फल के हेतु भी नहीं है, आप कर्म कर रहे हैं ऐसा भी आप मत मानो, और फल में भी आपका अधिकार नहीं है। तो ज़्यादातर संभावना होती है फिर मैं कर्म करूँ ही क्यों, जब मेरा नाम भी नहीं होना, फल में की गारंटी भी नहीं है। भाई हम कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करें पैसे का, हम बोले हम आपका इन्वेस्टमेंट आप ये भूल ही जाना आप पैसा लगा रहे हो, और दूसरा फायदा होगा इसकी भी गारंटी नहीं है। इसको भी दोनों चीज़ों बोल तो आपको फिर मैं पैसा ही क्यों लगाऊं, जब जहाँ आएगा उसकी भी गारंटी नहीं और मेरा नाम भी नहीं कि मैं लगा रहा हूँ, दोनों चीज़ें हटा दो फिर, तो दोनों चीज़ें फिर तो भगवान ये दोनों कंडीशन लगाते हैं कि फल की भी इच्छा मत कर और कर्म कर, लेकिन कर्म तू कर रहा है ऐसा भी तू अपने आप को मान के मत चल। तो आदमी के अंदर ज़्यादातर ये सवाल पैदा हो सकता था कि फिर मैं कर्म क्यों करूं। भगवान ने दूसरी लाइन के अंतिम भाग में ये तीसरी कंडीशन लगाई, माते संगोस्तु कर्मणि। इसलिए दोनों बातों को ध्यान में करके आलसी भी मत हो जाना, क्योंकि अर्जुन कह रहा है एस्केप करना, भागना, पलायनवाद, कहता है कि मैं मार दूंगा। भगवान कहते तू मारेगा भी नहीं, तेरा नाम भी नहीं है, ये सब मरे मराए हैं, तो कर्म का हेतु भी नहीं है, फल क्या आएगा, विजय होगी हार होगी वो भी पता नहीं, तो तू भाग करके भी जो एस्केप करेगा वो भी एक पलायन है, वो भी अकर्मण्यता है, तो भागने भी नहीं दे रहे हैं उसे। तो कहते हैं कि इसलिए तू आलसी भी मत हो जाओ। जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म हो रहे हैं जिनके पीछे कोई फल नहीं आता, किसी को फल की परवाह नहीं है। भाई वायु हमें 24 घंटे ऑक्सीजन दे रही है, उसको हम क्या दे पाते हैं? सूर्य 24 घंटे प्रकाश दे रहा है, क्या दे पाते हैं? ये प्रकृति सारी हमको हर कुछ दे रही है, हम इसको क्या दे रहे हैं? फलाकांक्षा इनके अंदर भी यदि हो, सूर्य कल को कहे कि मैं उसी को प्रकाश दूंगा, उसी के घर को रोशन करूंगा जो मुझे एक लोटा पानी देगा, तो शायद आधी से ज़्यादा दुनिया में अंधेरा हो जाएगा लोगों के घरों में। कितनी मुश्किल बात है। हमारे भारत ने गहरी खोज की। आप देखो जब हम लोग हवन वगैरह करते हैं यज्ञ में, तो यज्ञ में हम शुरू में आहुतियाँ जब छोड़ते हैं हवन शुरू होने से पहले, तो ओम भू स्वाहा इदम अग्नये इदम नममा, ओम भुवा स्वाहा इदम वायवे इदम नममा, ओम स्वस्वाहा इदम सूर्याय इदम नममा, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नममा, ओम चंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय। ये वायु आपके लिए हम आहुति दे रहे हैं, क्योंकि ये मेरी नहीं आपकी ही है। हे सोम, हम आपको आहुति दे रहे हैं, ये हमारा। इदम न ममा, ये मेरा नहीं है, ये आपका है। ओम सूर्याय स्वाहा, ये सूर्य भगवान आपके लिए दे रहे हैं, क्योंकि ये मेरी नहीं आपके द्वारा दिया हो। ये बहुत गहरे राज थे ये हवन। इसलिए ज़्यादा कर्मकांड में जो थोड़ा उसका स्तर थोड़ा हैवी हो गया, ज़्यादा महत्व हवन का यही, क्योंकि सीधा सीधा वहाँ एक कर्म हो रहा है। हम सीधा सीधा उन लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं जो हमें सब कुछ दे रहे हैं, और लास्ट में हम कहते हैं सब आपके द्वारा दिया हुआ। क्योंकि एक सूरज आपके ठंडे होने से ये सारा हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम ही नहीं बचेंगे हमारा साम्राज्य। हे पवन देवता, आप ऑक्सीजन खींच लोगे तो हम शायद हमारी सांस की गति यदि 30-40 सेकंड रोकने की होगी तो उतनी बच पाएंगे, 1-2 मिनट में हम खत्म हो जाएंगे। ओम अग्नये स्वाहा, अग्नि का खोज कहते, अग्नि की खोज होने के बाद जब से हमने भोजन पकाना शुरू करके खाना, कहते सभ्यता तभी से शुरू हुई। पहले मनुष्य सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता, सबसे बड़ा परिवर्तन यदि हमारी मानव जाति में आया जिस दिन हमने भोजन को पका के खाना शुरू कर दिया। आदि मानव से हम मानव बन गए था। अग्नि का इतना बड़ा रोल है, हमको जंगली से आदमी बना दिया। ये धन्यवाद की प्रक्रिया, ये बहुत गहरे सोच गई भारत की कर्मकांड में जो है वो कर्मकांड। ये सब मांगने का ही खेल नहीं था, सारा ये देने का खेल था। ये धन्यवाद का सारा स्वरूप था कर्मकांड। हमने उसको जो वासनाओं में, कामनाओं में, अपेक्षाओं में बांध दिया, इसलिए कर्मकांड इतना दूषित हो गया। ये सुबह सुबह उठ के रोज धन्यवाद देने की प्रक्रिया थी। इसलिए दैनिक होत्र, दैनिक हवन, ये पार्ट ऑफ लाइफ था दुनिया हर व्यक्ति का। पहले ब्राह्मण का तो था ही, पहला वो बलिवैश्य देव करता था, सबको धन्यवाद, पूरी प्रकृति को धन्यवाद दिया जाता था घी के माध्यम से, आहुति के माध्यम से। सारी दुनिया को आप चला रहे हो, आपका बहुत धन्यवाद। ये ब्राह्मण का नैतिक कर्तव्य होता था पहले, क्योंकि ब्राह्मण समाज पे आश्रित था। ब्राह्मण का अपनी कोई फैक्ट्री दुकान नहीं होती थी उस समय, अपना कोई बिजनेस नहीं था।
ब्राह्मण समाज पे आश्रित था कि जो समाज मेरे घर की रोटी चला रहा है, जो समाज मेरे बच्चों का खर्चा निकाल रहा है, जो समाज मेरे घर को चला रहा है, उस समाज के लिए मंगल कामना, उस समाज को जो प्रकृति चला रही है उस प्रकृति को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रकृति तुम समाज को चलाओगे, समाज मेरे को चलाए। कितनी गहरी फिलॉसफी थी, कितनी गहरी साइकोलॉजी थी। एक दूसरे से कितने बंधे हुए थे हम लोग कर्मकांड के माध्यम से। कर्मकांड बहुत बड़ा विज्ञान था हमारे भारतवर्ष में, अब दूषित हो रहा है। अब चुनाव हो रहा है, कौन देवता कैसा क्या फल देता है उस देवता को पकड़ो, कहाँ जल्दी मनोकामना पूरी हो रही है उस मंदिर को पकड़ो, कौन सी पूजा जल्दी से फल दे देती है उस पूजा को पकड़ो। ये सब चीज़ें अब आया है वहाँ। और इसने दूसरी, ये भगवान जो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकार, बाप हम जो फलों में उलझे ना, इसलिए हम इस फल के चक्कर में, ये श्लोक साधारण नहीं है, इसकी व्याख्या शायद कल तक भी करूं तो भी मैं नहीं कर पाऊं। ये श्लोक में बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं। ये जो फलों की आकांक्षाओं से हमने कर्म कांड को बांध दिया, देवी देवता छोटे बड़े होने लगे। आप सोचो जरा, हनुमान जी, बड़े हनुमान जी वहाँ सालासर वाले, वहाँ जल्दी ये उस सालासर वाले हनुमान जी के पास जाते तक 20 और हनुमान जी के मंदिर सब व्यर्थ हो जाते हमारे लिए, क्योंकि सुना हमने सालासर वाले हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तिरुपति बालाजी तक जाओ, पता नहीं बीच में कितने वेंकटेश स्वामी आ जाएंगे, किसने विष्णु भगवान आ जाएंगे, किसने नारायण के मंदिर, सब बेकार, क्योंकि तिरुपति वाले ही कामना पूरी करते। फला माँ फलेषु कदाचन, भगवान गीता में कहते हैं फल को छोड़। तो उसी नारायण की जो तेरे गली मोहल्ले कोने पे हैं उन्हीं की पूजा कर ले, सिर्फ उतना कर्मण्येवाधिकार से तू वहीं पे कर्म कर ले, फल को छोड़। हम फल को पहले पकड़ करके बालाजी जा रहे हैं। मेरा भाव किसी मंदिर के विरोध में नहीं है, मेरा भाव यह है कि हमने अपने हिसाब से इस श्लोक की दूसरी पंक्ति को भगवान के ना करने के बावजूद भी इसको जो अपने हिसाब से बांधा है कर्मकांड को, उसके कारण ये सारी चीज़ें हमारी सब प्रोफेशनल और कमर्शियलिज्म में आ गई। नहीं तो मंदिर छोटे, एक ही विष्णु भगवान, एक ही स्वरूप, छोटे बड़े कैसे हो सकते हैं? कोई मंदिर छोटा बड़ा कैसे हो सकता है साहब? बुद्धि तो लगाएं हम लोग। एक पति, एक पिता, चाहे वो पैंट शर्ट पहन ले, चाहे वो धोती कुर्ता पहन ले, चाहे वो राष्ट्रपति के पद पे बैठे, चाहे वो कटोरा लेके, वो पति तो पति ही रहेगा, पिता तो है पिता ही रहेगा। उसका पद कैसा, किसी मंदिर के आप गुम्बद चाहे आसमान में छुआ दो और कोई वही सालिग्राम आपके घर में छोटे से सिंहासन पे बैठे हुए हो, वो विष्णु चाहे स्वामी श्री पद्मनाभ मंदिर में हो, चाहे वही विष्णु जी एक छोटे से देवालय में हो। प्रार्थना हमारी कितनी गहरी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पद्मनाभ मंदिर और घर का ठाकुर जी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, जब हम जाते हैं बड़े मंदिरों में तो हमारी आस्था, हमारा मन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो पाता है, क्योंकि हमारा मन ही हमको बताता नहीं ये बड़े ही होने चाहिए, तो प्रार्थना शायद ज़्यादा निकल पाती है। बात मंदिर की नहीं होती, बात प्रार्थना की क्वालिटी की होती है। ये जो ऊपर बैठे हुए देवी देवता है, जो वैष्णो देवी, जो अमरनाथ, जो कैलाश, ये इनमें वही शक्ति है जो एक साधारण शिवलिंग में शक्ति है, लेकिन वहाँ पहुँचने तक हमारा मन इतना मॉडिफाई हो चुका होता है कि प्रार्थना ज़्यादा जोर और गहरी निकल पाती है, इसलिए फल ज़्यादा आता है। फल माँ फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकार, कर्म हमारा ही महत्वपूर्ण रहता है वहाँ पर। यदि वहाँ पर रहने वाला कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति होगा, कोई चौकीदार भी होगा वहाँ पर, कोई आपकी चेकिंग करने वाला भी होगा कैलाश मानसर, उसको तो कभी भगवान शंकर नहीं दिखे, उसकी तो कोई कामना पूरी नहीं हुई इनके कारण। कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड हों